नवजीवन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और करुणा प्रेयर टावर के माध्यम से मैं प्रभु का दास भाई आशीष ग्रामित आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। आज के इस वीडियो में करुणा प्रेयर टावर के सभी प्रार्थना योद्धा आपकी चंगाई और स्वास्थ्य के लिए बड़े बोझ से प्रार्थना करेंगे ताकि पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की करुणा और पवित्र आत्मा के सामर्थी अभिषेक से आपको हर बीमारी से चंगाई मिले और आपको हर प्रकार की बीमारी से, बुरी आत्माओं से और जादू टोना और हर प्रकार की बुराई से छुटकारा मिले, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह बन सके और आपके विश्वास की बढ़ोतरी होने पाए और संसार का प्रत्येक व्यक्ति ये जान सके कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। वही हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के पापों से और मृत्यु के बंधन से हमें छुड़ाता है। करुणा प्रेयर टावर में आप हिंदी भाषा के अलावा गुजराती, मराठी, इंग्लिश जैसी भाषाओं में भी हमसे बात कर सकते हैं। रविवार की चंगाई सभा में भी आप शामिल हो सकते हैं, जिसका पता आपको स्क्रीन पर दिया गया है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की करुणा और पवित्र आत्मा की सामर्थी सहभागिता आप सभी पर सदैव होती रहे। आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप किसी बीमारी के कारण कराह रहे हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी के बिछौने पर है और अब तक आपको चंगाई नहीं मिली है, तो आगे आने वाली प्रार्थना में अवश्य शामिल हो और यह वीडियो आप पूरा देखें और विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपको संपूर्ण रीति से चंगा कर देगा। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएंगे और आप बीमारी से भले चंगे हो जाएंगे। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातचीत करना। प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से बातचीत करें, जैसे कि एक टेलीफोन टावर दो व्यक्तियों को मोबाइल पर बात करने के लिए निमित्त बनता है, वैसे ही हमारा करुणा प्रेयर टावर आप और परमेश्वर के बीच टावर का काम करता है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से पूरे विश्वास और आशा के साथ बातचीत करें। वह आपके बिल्कुल पास ही है, वह आपके भीतर है। आप उठ खड़े नहीं हो पाते, आप चल फिर नहीं सकते, आप कई मुश्किलों का सामना कर रहे हो, तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह आपके दर्द और तकलीफों को भली भांति जानता है। वह आपको संभाले रखेगा और आपकी शुद्धि लेगा। वह आपको हर बीमारी से निजात और चंगाई दिलाएगा और आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। पवित्र आत्मा की चंगाई की सामर्थ आपको छू लेगी और आपके शरीर में एक नया जोश और नई ताजगी महसूस करोगे और आपकी निराशा दूर होने लगेगी और आपके शरीर में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरेगा। और विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन उसके पहले आप मन की आंखें खोलिए और शरीर की आंखें बंद कर लीजिए। यदि आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो उसे पहन लीजिए या अपने मोबाइल से इस सामर्थी प्रार्थना को सुनिए। एक एक शब्दों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। आपके शरीर के हिस्से में जहां दर्द और तकलीफ है, वहां आपके हाथों को रख दे। यदि आप अपने किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हो जो अस्पताल में है या अपने घर में बिस्तर में है, तो कृपया अपना दाहिना हाथ उनके सिर पर या उन जगह पर रखो जहां उन्हें तकलीफ या बीमारी है और बड़े विश्वास से इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से और पवित्र आत्मा की सहाय से मैं प्रभु का दास होने के नाते मेरे सभी श्रोता और दर्शकों को आपकी शरण में लाता हूँ और बड़े बोझ और दिल की गहराई से उनकी चंगाई और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरे सुनने वाले सभी के लिए यह प्रार्थना उनकी चंगाई और छुटकारे का कारण बनेगी। हे हमारे जीवित परमेश्वर, भजन संहिता के 65वें अध्याय के 2 पद में लिखा है कि हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम सब ही तेरे कदमों में आते हैं। तू ही सारी दुनिया को बनाने वाला सच्चा परमेश्वर है। हम तेरी ही संतान हैं और तू हम सबको बहुत प्यार करता है। हमारे लिए तेरी दया, करुणा और अनुग्रह अपरंपार है।
हे पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहन और बच्चों के लिए बड़े ही आग्रह से प्रार्थना करता हूँ जो अभी बीमारी के बिछौने पर है। रोग और बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया है। कई इलाज और दवाई करवाने के बाद भी उन्हें चंगाई नहीं मिली है। कई लोगों की दशा पहले से भी बदतर हो रही है। आंसू और तकलीफों से वह कराह रहे हैं। उनके रिश्तेदारों और अपनों ने बड़ा कर्जा कर लिया है और बड़ी उम्मीद के साथ उनका इलाज करवा रहे हैं, परंतु उन्हें अब तक चंगाई नहीं मिल पाई है। कई लोग कैंसर जैसी भयानक और दर्दनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। कीमोथेरापी और ऐसी दर्दनाक ट्रीटमेंट चल रही है। उनके शरीर के किसी अंग में घाव हो गए हैं, बड़े जख्म हो गए हैं और दर्द से वे कराह रहे हैं। हे मेरे दयालु और करुणालु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से और पवित्र आत्मा की चंगाई की सामर्थ से भरकर मैं उनकी संपूर्ण चंगाई के लिए तुम्हें पुकार रहा हूँ। मैं आंसुओं के साथ और बड़े ही विश्वास के साथ उनकी संपूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने कलवरी के क्रूस पर जो लहू बहाया था, उस लहू के सामर्थ से मेरे सभी भाई बहन जो कैंसर की दर्दनाक बीमारी से तड़प रहे हैं, उन्हें चंगाई प्रदान करो। उनके शरीर के सेल्स को नया बनाओ। उनके जख्मों को आपके छिदे हुए हाथों से भर दो। उनकी नसों में आपकी सामर्थी लहू का सामर्थ्य भेजो और उनके लहू को शुद्ध बना दो। उनके शरीर में चंगाई और शक्ति का अभिषेक करो और उन्हें जीवन दान प्रदान करो। ऐसी मैं दिल से दुआ करता हूँ। हे मेरे जीवन दाता परमेश्वर, जैसे मुझे आपने कैंसर की बीमारी से चंगा किया, उतना ही नहीं मुझे मुर्दों से जिलाया, वही सामर्थ आज मेरे इन भाई बहनों पर उंडेलो और उन्हें भी चंगाई और नया जीवन दान प्रदान करो, ताकि वे लोग भी आपकी गवाही दे पाएं कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित प्रभु है। वही जीवन दाता प्रभु है। वही है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हे पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कोरोना, ओमिक्रॉन और म्यूकरमाइसिस जैसी संक्रमित बीमारी के कारण अस्पताल में है। हे प्रभु, वे बीमारी के कारण डरे और सहमे हुए हैं और उनको मौत का भय सता रहा है। पूरे विश्व में इस रोगों ने मानो आतंक सा जमा दिया है और पूरी दुनिया के लोग इससे जूझ रहे हैं। हे मेरे खुदावन, मैं पूरे विश्वास और आशा के साथ उन मरीजों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अभी अस्पताल में भर्ती है या होम क्वारंटाइन हुए हैं। प्रभु जी, मैं उनके लिए और उनके परिवार के सभी सदस्यों की चंगाई, सुरक्षा और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मेरे श्रोताओं और दर्शकों के लिए मैं सच्चे दिल से दुआ करता हूँ कि उन्हें अभी चंगाई की सामर्थ्य से भरे और उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल जाए और उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ और उन्हें संपूर्ण रीति से चंगाई प्रदान करो। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं उन मरीजों के लिए दुआ करता हूँ जो डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए उन्हें प्रतिदिन दवाइयाँ लेनी पड़ती है और उनके खान पान में बड़ा ही परहेज करना पड़ता है। उनको मन की शांति नहीं है और वक्त पर उन्हें दवाई लेनी ही पड़ती है और दवाई नहीं ली तो उनकी स्थिति बिगड़ सकती है। वे सहमे और हमेशा तनाव में रहते हैं। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए मैं बड़े ही बोझ और आग्रह से प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए बड़ी उम्मीद और आशा से प्रार्थना करता हूँ जो लकवे की बीमारी से परेशान है। हे प्रभु यीशु मसीह, आपकी अपार दया और करुणा की उनको जरूरत है। उनके शरीर के हर अंगों में जहाँ जकड़न और बंधन है, नसों में खिंचाव है, वहाँ आपके सामर्थ्य को उंडेलो। उनके मन मस्तिष्क को नए संचार से भर दो। उनकी चेतना को जागरूक करो और उनकी नसों में रक्त का संचार करो ताकि वे उठे और चलने फिरने लगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं बड़े ही बोझ और विश्वास से प्रार्थना करता हूँ जो किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। उनको डायलिसिस करवाना पड़ रहा है और वे अस्पताल के चक्कर खा कर थक चुके हैं। उनकी किडनी बराबर काम नहीं कर रही और इलाज करवा के वे थक चुके हैं। जीवन में निराशा छा गई है और अपने आप को कोस रहे हैं। उनकी संपूर्ण चंगाई के लिए
मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उनकी कमजोर किडनियों को आपकी सामर्थ्य से छू लो और किडनी सही तरीके से काम करने लगे और डायलिसिस जैसी ट्रीटमेंट से उनको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए और वे संपूर्ण रीति से चंगे हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, जो लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, जो टाइफाइड, अल्सर, आधा शीशी, सरदर्द, दांतों का दर्द, एसिडिटी और विभिन्न प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा और चंगाई प्रदान करो। जो मन के टूटे हुए हैं, कर्जे में हैं, निराशा में हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें शांति और आनंद बख्शो और उन्हें जीवन की हर मुश्किलों से बचा लो, ताकि वे आपके पवित्र और जीवित नाम पर भरोसा कर पाए और उनके जीवन से आप ही की महिमा होने पाए। ऐसा होने दे पिता। हाँ प्रभु जी, जितने लोगों ने ये प्रार्थना को सुना और बार बार इसे सुनेगा, उसे आप आशीषों से भर दो और हर बुराई से उनकी रक्षा करो और उनके हर कामकाज में उन्हें बरकत दे और सफलता दे। यह प्रार्थना हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप हमारी सेवकाई में सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और दर्शाए गए अकाउंट में आपकी सहयोग राशि दान स्वरूप भेज सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की करुणा और दया आप सभी पर सदैव बनी रहे। आमीन। कृपया इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सके। धन्यवाद।